अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे गैसेज एक्सचेंज इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर गैसेज एक्सचेंज के हवाले से। प्लांट्स के अंदर गैसेज एक्सचेंज के हवाले से दो तरीके के प्रोसेस पाए जाते हैं। एक को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस और दूसरे प्रोसेस को कहा जाता है रेस्पिरेशन। इन दोनों प्रोसेसेस के अंदर गैसेज एक्सचेंज होती है। पहले हम डिस्कस करते हैं फोटोसिंथेसिस को। फोटोसिंथेसिस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लांट्स इस्तेमाल करते हैं फॉर मेकिंग फूड्स, और कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल करने के बाद जो इनका बाय प्रोडक्ट होता है वो होती है ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस की प्लांट्स को ज़रूरत नहीं होती फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर, तो वो प्लांट्स के जिस्म से बाहर खारिज हो जाती है। यानी कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल होता है और ऑक्सीजन गैस का इस्तेमाल नहीं होता, और ये जिस्म से बाहर खारिज होती है। अब रेस्पिरेशन की प्रोसेस के अंदर क्या होता है? प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीजन गैस का इस्तेमाल होता है। रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीजन गैस प्लांट्स इस्तेमाल करते हैं फॉर ब्रेकिंग डाउन द फूड, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है उसकी ज़रूरत नहीं होती रेस्पिरेशन के प्रोसेस के अंदर। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है जिस्म से बाहर खारिज होती है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो डे के टाइम पे होता है, सूरज की रोशनी में होता है। ग्रीन पार्ट्स जो होते हैं प्लांट्स के, जैसे कि लीफ, उसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है जो कि सनलाइट को ट्रैप करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा की मदद से आते हैं और ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बनते हैं, फूड बनता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और इस प्रोसेस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, सूरज की रोशनी, पानी और दूसरे मिनरल्स जो है वो इस्तेमाल होते हैं, और इसका जो बाय प्रोडक्ट होता है ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन जिस्म से बाहर खारिज होती है। अब हम फ़र्क मालूम करते हैं कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के अंदर क्या डिफरेंट है। फोटोसिंथेसिस इज़ अ एनाबॉलिक प्रोसेस और रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है। एनाबॉलिक प्रोसेस के अंदर क्या होता है? सिंथेसिस प्रोसेस इसको कहा जाता है। इसमें सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो हैं उनमें से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनते हैं, यानी कि छोटी छोटी चीज़ों में से कॉम्प्लेक्स चीज़ें, बड़ी चीज़ें बनती हैं। ये सिंथेसिस प्रोसेस कहलाता है। और कैटाबॉलिक प्रोसेस जो है इसके अंदर क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ द थिंग्स। इसमें टूटती हैं वो कॉम्प्लेक्स चीज़ें सिंपल चीज़ों के अंदर। और फोटोसिंथेसिस जो होता है इसके अंदर रिक्वायर्ड्स लाइट एनर्जी, इसको सूरज की रोशनी की ज़रूरत होती है। रेस्पिरेशन को सूरज की रोशनी की ज़रूरत नहीं होती, ये रोशनी के बगैर भी हो सकता है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो प्लांट्स के अंदर होता है, अकर्स इन द प्लांट्स, और रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है वो प्लांट्स के अंदर भी होता है और एनिमल्स दोनों के अंदर होता है। अब फोटोसिंथेसिस के अंदर यूजेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, रिलीज ऑक्सीजन गैस। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल होता है फोटोसिंथेसिस के अंदर, और ऑक्सीजन गैस जो है वो जिस्म से बाहर रिलीज होती है। रेस्पिरेशन के अंदर फिर क्या होता है? रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जिस्म से बाहर रिलीज होती है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो टेक प्लेस ड्यूरिंग द डे टाइम। सूरज की रोशनी में दिन के टाइम पे जो है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ज़्यादा चलता है। और रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है वो 24 आवर्स होता है। इसके अंदर नाइट को भी होता है और दिन को भी होता है, चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो। इसके अंदर 24 आवर्स जो है वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस चलता है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के अंदर क्लोरोफिल की रिक्वायरमेंट होती है। एक ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि प्लांट्स के लीफ के अंदर पाया जाता है, जो कि सनलाइट को ट्रैप करता है और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कंटिन्यू करता है फॉर मेकिंग द फूड। और रेस्पिरेशन के प्रोसेस के अंदर क्लोरोफिल की ज़रूरत नहीं होती। ये बगैर क्लोरोफिल के अंदर भी, बगैर क्लोरोफिल की ये प्रोसेस चल सकता है, प्लांट्स के अंदर भी और एनिमल के अंदर भी। अब हम बात करते हैं स्टोमेटा की। स्टोमेटा को समझने की कोशिश करते हैं, जो कि प्लांट्स के लीफ के अंदर पाया जाता है। स्टोमेटा ओपन भी होते हैं, क्लोज होते हैं। गैसेस एक्सचेंज होती है प्लांट्स के अंदर, वो स्टोमेटा की मदद से होती है। स्टोमेटा की स्ट्रक्चर को आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे जो फिगर है, इस पे इसके जो सरफेस होता है इसको एपिडर्मल सेल कहा जाता है। इसके अंदर दो तरह के स्पेशल सेल पाए जाते हैं जिसको गार्ड सेल कहा जाता है। और गार्ड सेल के अंदर क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट जो ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि सनलाइट को ट्रैप करता है और फोटोसिंथेसिस को कंटिन्यू करता है, वो पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट जो है वो गार्ड सेल के अंदर पाया जाता है। अब गार्ड सेल की जो ओपनिंग होती है वो डिपेंड करती है टर्जिडिटी। टर्जिडिटी जो होती है गार्ड सेल की, स्टोमेटा की जो ओपनिंग होती है वो डिपेंड करती है गार्ड सेल की टर्जिडिटी पे। अब दिन के टाइम पे जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चल रहा होता है तब फोटोसिंथेटिक सॉल्यूट जो है वो ज़्यादा बन रहा होता है गार्ड सेल के अंदर। उससे क्या होता है? सॉल्यूट का प्रेशर ज़्यादा बढ़ता है, टर्जिडिटी
ज़्यादा होती है तो गार्ड सेल फूल जाते हैं, जिससे जो है स्टोमेटा के जो सुराख होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। और इस ओपनिंग की मदद से फिर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा जो है वो प्लांट्स के जिस्म के अंदर दाखिल होती है और ऑक्सीजन गैस जो है वो जिस्म के से बाहर खारिज होती है। अब नाइट के टाइम पे फिर क्या होता है, जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्लो हो जाता है तब गार्ड सेल की टर्जिडिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है, फोटोसिंथेटिक जो सॉल्यूट होता है वो कम हो जाता है, जिससे फिर क्या होता है, गार्ड सेल जो है वो सिकुड़ जाते हैं और जिससे जो स्टोमेटा की जो ओपनिंग होती है वो क्लोज हो जाती है। तो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग जो है वो डिपेंड करती है गार्ड सेल की टर्जिडिटी से। और गार्ड सेल के अंदर क्लोरोब्लास्ट ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है, जिसकी मदद से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चलता है। अब हम बात करेंगे गैसेस एक्सचेंज इन एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर गैसेस एक्सचेंज के जो है वो एक ही प्रोसेस होता है, जिसको कहा जाता है रेस्पिरेशन। एनिमल्स के अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होती। रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन गैस का इस्तेमाल होता है और कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत नहीं होती जिस्म को, तो कार्बन डाइऑक्साइड जिस्म से बाहर खारिज होती है। रेस्पिरेशन के प्रोसेस के अंदर क्या होता है, ये कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है। इसमें ब्रेक डाउन ऑफ फूड होती है। फूड जो है वो ब्रेक होता है बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन की मदद से, जिससे हमारे जिस्म को तवानाई मिलती है, हमारे जिस्म को एनर्जी मिलती है और उस एनर्जी से हम मुख्तलिफ़ काम करते हैं, जैसे कि पढ़ाई हो गई, जैसे कि मेहनत हो गई, जैसे कि दौड़ना हो गया, खेलना हो गया। ये सारा जो हमारी बॉडी जो फंक्शन करती है, जो काम करती है, ये काम करती है ब्रेक डाउन कैटाबॉलिक प्रोसेस से। और ये कैटाबॉलिक प्रोसेस जो है ये होता है रेस्पिरेशन के प्रोसेस के अंदर, जिसमें ऑक्सीजन हमारे जिस्म के अंदर आती है और हमारी जो फूड हम खाते हैं उसको ब्रेक करती है और उससे हमें एनर्जी मिलती है। अब रेस्पिरेटरी मीडियम के हवाले से अगर हम बात करें तो एक्वेटिक एनिमल्स, वो एनिमल जो कि पानी के अंदर पाए जाते हैं, जैसे कि मछली हो गई, ये इनके अंदर जो रेस्पिरेटरी मीडियम होती है ये वाटर होती है। ये वाटर से ऑक्सीजन गैस को इस्तेमाल करते हैं। और जो टेरेस्टेरियल एनिमल्स होते हैं, ऐसे एनिमल जो कि खुश्की के अंदर पाए जाते हैं, जैसे कि हम हो गए, उसका हमारा जो मीडियम होता है वो एयर होता है। हम एयर से जो है ऑक्सीजन गैस को हासिल करते हैं। रेस्पिरेटरी सरफेस जो होता है वो 4 चीज़ों पे डिपेंड करता है। सबसे पहला जो रेस्पिरेटरी सरफेस होता है वो थिन होता है, ये बहुत बारीक होता है। दूसरी बात, रेस्पिरेटरी जो मीडियम होता है, जो सरफेस होता है वो वेट होता है, वो गीला होता है। तीसरी बात, वो परमिएबल होता है। परमिएबल यानी कि वो गैसेस को अंदर आने देता है, ऑक्सीजन को अंदर आने देता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर जिस्म से जाने देता है। तो रेस्पिरेटरी सरफेस जो होता है वो, उनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। और लास्ट 1/4 जो है वो है लार्ज इन रिलेशन टू द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। बॉडी का जो वॉल्यूम होता है, उस बॉडी के वॉल्यूम से रेस्पिरेटरी सरफेस का जो वॉल्यूम होता है वो ज़्यादा होता है। यानी कि हमारी बॉडी, हमारा जिस्म जो होता है उससे भी ज़्यादा सरफेस एरिया चाहिए गैसेस एक्सचेंज के लिए रेस्पिरेटरी मीडियम के अंदर। यानी कि हमारा जो लंग्स है उसकी कैपेसिटी जो है वो हमारी बॉडी के वॉल्यूम से ज़्यादा है। इसको हम मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं। लार्ज सरफेस एरिया जो होता है, एन इंक्रीज सरफेस फॉर द गैसेस एक्सचेंज अलो अ फास्टर रेट ऑफ डिफ्यूजन। अब सरफेस एरिया अगर बड़ा होता है तो ये फ़ायदा होता है कि इसके अंदर डिफ्यूजन का प्रोसेस जो होता है वो ज़्यादा होता है। डिफ्यूजन के प्रोसेस से क्या होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा होती है जिस्म को, और कार्बन डाइऑक्साइड की सप्लाई जो है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है जिस्म से ज़्यादा मिकदार में बाहर खारिज होती है। तो ये फ़ायदा होता है। अब राइट साइड पे जो फिगर है उसके ऊपर भी दे सकते हैं। जो सरफेस एरिया जो हमारा जो लंग्स है, लंग्स के अंदर फिर एयर बेग्स होते हैं, एल्विलाई जिसको कहा जाता है। एयर बेग्स जो होते हैं वो बहुत थिन और माइन्यूट किस्म के बहुत ज़्यादा होते हैं। ये सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करते हैं और सरफेस एरिया जब बढ़ता है हमारे लंग्स का एयर शेक्स की मदद से, तो डिफ्यूजन का प्रोसेस जो है वो चलता है। डिफ्यूजन के प्रोसेस के अंदर क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होती है फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। उससे ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो ज़्यादा मिलती है हमें, जो कि हम एयर से, इन्वायरमेंट से हासिल करते हैं। और हमारे जिस्म में जो कार्बन डाइऑक्साइड जो बाई प्रोडक्ट होती है, जो कि जहरीली गैस होती है, उनका अखराज जो है हमारे जिस्म से ज़्यादा होता है सरफेस एरिया के बड़े होने से। ये फ़ायदे होते हैं। तो रेस्पिरेटरी सरफेस मीडियम जो होता है वो हमारी बॉडी से भी ज़्यादा होता है। वो इस तरीके से पैक्ड होता है, इस तरीके से पैक्ड होता है कि उसके अंदर गैसेस एक्सचेंज जो है वो ज़्यादा हो सकती है। और डिफ्यूजन का प्रोसेस जो है वो गैसेस एक्सचेंज का, ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकल जाना, ये दोनों प्रोसेसेस जो होते हैं, ये दोनों प्रोसेसेस हमारी लंग्स के अंदर
जो एयर सेक्स होते हैं, एल्विलाई होते हैं, उनके अंदर ये दोनों प्रोसेसेस जो है ऑनगोइंग होते हैं, दोनों प्रोसेसेस उनके अंदर चलते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंच सके। और चैनल के बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिए। कोशिश करूँगा कि मैं फर्स्ट ईयर 9th 10th फर्स्ट ईयर और इंटर की वीडियोस जो है वो डेली बेसिस के अंदर अपलोड करूँ और